So students, our today's next topic is chemical properties of haloalkanes, in which we discuss the chemical reaction. ओके कि आपके पास जो हेलोएल्केन्स है मीन्स आरएक्स जो कंपाउंड है वो कौन कौन से आपकी केमिकल रिएक्शन शो कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके पास बेसिकली 3 टाइप की रिएक्शन शो करते हैं जो आपके 12th के सिलेबस में दिया हुआ है। एंड फर्स्ट यहाँ पे आपके पास आती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेकेंड है एलिमिनेशन रिएक्शन एंड थर्ड है रिएक्शन विद मेटल्स। वन बाय वन हम हर एक टाइप की रिएक्शंस को डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब 11th क्लास में आपने न्यूक्लियोफाइल के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियोफाइल आपके पास वो स्पीसीज होती हैं विच आर इलेक्ट्रॉन रिच। कहने का मीनिंग है कि जो नेगेटिव चार्ज को कैरी करती हैं। अब नेगेटिव चार्ज को कैरी करती हैं तो अटैक कहाँ पे करेंगी? अटैक किसी ऐसी साइट पे करेंगी जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो। हम हेलोएल्केन्स की डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पे हेलोएल्केन्स में हमने बताया था कि आपके पास CX बॉन्ड होता है। CX बॉन्ड में जो हेलोजन होती हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर की वजह से उन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाता है? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब कोई भी जो न्यूक्लियोफाइल है वो कहाँ अटैक करेगा? अटैक ऑन द पॉजिटिव सेंटर। एंड जो हेलोजन ऑलरेडी प्रेजेंट है उसको हेलाइड आयन की फॉर्म में रिप्लेस करा देगा, उसको बाहर निकाल देगा। तो मीन्स यहाँ पे जो फॉर्मेशन होगी, जो रिएक्शन होगी वो कुछ इस टाइप से होगी, प्लस में X नेगेटिव। जो हेलाइड आयन है वो आपका एक्ट करेगा लिविंग ग्रुप, एक्ट एज द लिविंग ग्रुप। ओके, तो आपके पास जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का आपको पता है कि इस न्यूक्लियोफाइल ने इस हेलाइड आयन को जो ऑलरेडी प्रेजेंट था, जो ऑलरेडी प्रेजेंट न्यूक्लियोफाइल था, उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। मीन्स उसकी जो पोजीशन है उसको क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया, खुद उसकी जगह पे आ गया और उसको जो रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है, उससे बाहर निकाल दिया। वो एक्ट करेगा एज अ लिविंग ग्रुप। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो आपके पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है वो आपके पास 2 मैकेनिज़्म को कैरी करती है। यहाँ पे जो आपने डिस्कस करने हैं, एक आपके पास मैकेनिज़्म होता है SN1 रिएक्शन एंड सेकंड आपके पास जो मैकेनिज़्म ये कैरी करती हैं दैट इज़ द SN2 रिएक्शन। तो ये 2 टाइप के मैकेनिज़्म आपको शो करने हैं कि किसी भी टाइप की जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है वो 2 टाइप से मैकेनिज़्म शो कर सकती है। इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिकुलर, वन रिप्रेजेंट यूनिमॉलिकुलर एंड दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायमॉलिकुलर रिएक्शन। ओके, अब न्यूक्लियोफाइल के बारे में हम पढ़ लेते हैं। आपके पास न्यूक्लियोफाइल कौन कौन से होते हैं, किस किस टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना बेटा। आपके पास क्या होता है, मैं यहाँ पे बात करती हूँ, यदि आपने न्यूक्लियोफाइल को लिया OH नेगेटिव, मीन्स मैं ये बोल रही हूँ कि आपने RX लिया, OH नेगेटिव लिया, तो यहाँ पे फॉर्मेशन किसकी होगी? अल्कोहल्स की होगी ना, क्योंकि जैसे ये अटैक करेगा यहाँ पे X नेगेटिव यहाँ से बाहर निकल जाएगा, अल्कोहल्स बनेंगे। मीन्स न्यूक्लियोफाइल अलग होते ही जो कंपाउंड फॉर्मेशन है, जो प्रोडक्ट है, वो भी क्या हो जाती है? डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे यूज़ किया वाटर का, वाटर भी क्या प्रोड्यूस करेंगे? अल्कोहल प्रोड्यूस करेंगे। आपने यहाँ पे आयोडाइड आयन का यूज़ किया, आयोडाइड आयन आपके क्या प्रोड्यूस करेंगे? RI टाइप के कंपाउंड प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, आपने यहाँ पे NH3 का यूज़ किया, वो क्या प्रोड्यूस करेंगे? वो आपके अमाइंस प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे CN नेगेटिव का यूज़ किया, CN नेगेटिव भी आपके पास न्यूक्लियोफाइल है जो क्या प्रोड्यूस करता है? जो RCN भी प्रोड्यूस कर सकता है एंड RNC भी प्रोड्यूस कर सकता है। दिस इज़ द पॉइंट। इस पॉइंट पे मैं आपको लेके आना चाह रही थी कि ये मैंने क्या लिखा है, यू मस्ट हैव टू नो अबाउट दैट। ठीक है, तो ये चीज़ आप थोड़ी सी एक बार बड़े ध्यान से समझना। देखो, हम बात करते हैं CN की। CN का यदि मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, CN कुछ इस टाइप से होगा, CN नेगेटिव हम ऐसे शो करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? साइनाइड आयन। कंडीशन, अलग कंडीशन में जो आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो कार्बन भी एक्ट कर सकता है, वो नाइट्रोजन भी एक्ट कर सकता है। मीन्स न्यूक्लियोफाइल तो ये एक ही है ना, साइनाइड आयन, लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग साइट है वो कितनी प्रेजेंट है? 2 प्रेजेंट है। तो इस टाइप के जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल आपके पास वो ग्रुप्स होते हैं, साइनाइड भी हो सकते हैं, वो नाइट्राइट्स भी हो सकते हैं, NO2 नेगेटिव
विच पोजेस टू न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स विद इन वन न्यूक्लियोफाइल, जो क्या पोजेस करते हैं, दो आपके पास इलेक्ट्रॉन रिच साइट पोजेस करते हैं, कैरी करते हैं विद इन द सेम न्यूक्लियोफाइल, उसको हम क्या बोल देते हैं, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। अब यहाँ से मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना। देखो, हम ये बोलते हैं कि जब भी आपके पास जो एल्काइल हैलाइड है वो रिएक्शन करते हैं KCN के साथ, तो यहाँ पे आपके प्रोड्यूस करते हैं एल्काइल साइनाइड, साथ में KX निकल जाता है। इन्होंने क्या बनाया, एल्काइल साइनाइड। इसी में सेम रिएक्शन है। RX को जब भी हम ट्रीट कराएंगे AgCN के साथ, सिल्वर साइनाइड के साथ, तो वो प्रोड्यूस करते हैं आपके RNC, मीन्स एल्काइल आइसोसाइनाइड। क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ पे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसा पूछते हैं कि ये ऐसा क्यों होता है, मीन्स जब भी आपके हेलो एल्केन्स रिएक्शन करेंगे पोटेशियम साइनाइड के साथ तो एल्काइल साइनाइड बनेगा, बट जब आपके रिएक्शन करेंगे सिल्वर साइनाइड के साथ तो एल्काइल आइसोसाइनाइड बनता है। एक्सप्लेन वाई, ऐसा क्यों होता है। तो बेटा इसको बड़े ध्यान से देखना। KCN की यदि हम बात करें तो KCN आपका एक आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड है मीन्स यहाँ पे K पॉजिटिव CN नेगेटिव, ये आयन प्रोड्यूस करता है। इस आयन में आयन फ्री हो जाता है पोटाशियम से, तो यहाँ पे जो कार्बन है वो नेगेटिव चार्ज कैरी करता है। एंड यहाँ पे जैसे हमने देखा था इसके स्ट्रक्चर में, नाइट्रोजन के पास तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता ही है, तो मीन्स जो अटैक है वो कार्बन भी कर सकता है, अटैक आपका पॉजिटिव सेंटर पे नाइट्रोजन भी कर सकता है। बट यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है कार्बन कार्बन बॉन्ड, मीन्स कार्बन कार्बन बॉन्ड, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है, इसलिए आपके RCN अटैक कार्बन के थ्रू होता है, क्योंकि वो जो बॉन्डिंग होती है वो स्ट्रॉन्ग बनाता है। ठीक है, अब AgCN की हम बात करते हैं। AgCN आपका कोवेलेंट नेचर का होता है। यहाँ पे कार्बन फ्री नहीं होता, सिर्फ फ्री क्या होते हैं, नाइट्रोजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच अटैक ऑन द पॉजिटिव सेंटर। ये आप चीज़ एक्सप्लेन करते हो कि कोवेलेंट नेचर की वजह से सिर्फ नाइट्रोजन फ्री होता है विच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, ओके, और क्या बनाएगा, एल्काइल आइसोसाइनाइड प्रोडक्ट बना देता है एज द मेन प्रोडक्ट। ये चीज़ समझ आई। अब यहाँ पे हम मैकेनिज्म पे मूव करते हैं। ये मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक पोर्शन है जो बताना था। मैकेनिज्म पे हम मूव करते हैं, कंपैरिजन करके हम करेंगे। तो नेक्स्ट पेज पे हम मूव कर लेते हैं। देखो, SN1 एंड SN2 टाइप के मैकेनिज्म। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आपने दिखानी है SN1 एंड SN2 दोनों में। अब इस चीज़ को बड़े ध्यान से समझना। SN1 रिएक्शन, SN1 2 स्टेप में होती है बेटा, इस चीज़ को ध्यान रखना। 2 स्टेप रिएक्शन है, ठीक है। SN1 है तो मीन्स यहाँ पे जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा ये फर्स्ट ऑर्डर की होती है। फर्स्ट ऑर्डर का मीनिंग क्या, फर्स्ट ऑर्डर हमें क्या बताता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना वो सिर्फ एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे ही डिपेंड करेगा, ठीक है। अब SN2 की यदि मैं बात करूँ, कंपैरिजन करके हम करें, SN2 है 1 स्टेप में हो जाएगी, सिंगल स्टेप में हो जाती है, ठीक है। एंड SN2 मीन्स सेकंड ऑर्डर की है। अब SN2 को सबसे पहले समझते हैं, SN1 पे बाद में आएंगे। सेकंड ऑर्डर समझना। सेकंड ऑर्डर मैंने वही बताया है, मैं वही बताऊंगी आपको कि रेट ऑफ रिएक्शन आपकी दोनों के दोनों टाइप की जो रिएक्टेंट होते हैं उनकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। एग्जांपल के साथ हम समझते हैं, यहाँ पे मैकेनिज्म हम करते हैं। आपके पास लाइक मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है मिथाइल हैलाइड मैंने ले लिया है, एंड यहाँ पे अटैक मैं करवा रही हूँ न्यूक्लियोफाइल का OH नेगेटिव का। सिंगल स्टेप में हो जाती है। सिंगल स्टेप में क्या होगा, मीन्स ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये बाहर निकल जाएगा। आपके पास जो अल्टीमेट प्रोडक्ट है वो क्या बनेगी, अल्टीमेट प्रोडक्ट मैं बना रही हूँ तो कुछ इस टाइप से बननी चाहिए, ठीक है। अब मैकेनिज्म देखते हैं, हम मैकेनिज्म कैसे कैरी करता है, देखना अब यहाँ पे ध्यान से। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपके पास मिथाइल हैलाइड भी प्रेजेंट है एंड आपका न्यूक्लियोफाइल भी प्रेजेंट है। सिंगल स्टेप में आपकी रिएक्शन हो जाती है, तो यहाँ पे दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी जो रेट ऑफ रिएक्शन है,
तो इस वजह से ये किस ऑर्डर की हो जाती है, सेकंड ऑर्डर की हो जाती है। मैकेनिज्म देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या होगा, देखो जैसे ही आपका न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा, ये एक्स नेगेटिव हैलाइड आयन एज अ लिविंग ग्रुप निकल जाएगा। बीच में यहाँ पे एक ऐसी स्टेज आती है, सॉरी ये यहाँ नहीं आएगा, जिसको हम कुछ इस टाइप से शो करते हैं। मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे OH नेगेटिव की बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है कार्बन के साथ, और जो लिविंग ग्रुप है वो यहाँ से बाहर जा रहा है, मीन्स बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है। बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन दोनों साथ साथ हो रही हैं। तो यहाँ पे जो आपकी स्टेट आती है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट बन जाती है। ट्रांजिशन स्टेट मोस्ट अनस्टेबल होती है, मीन्स यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट नहीं बना, ये अनस्टेबल स्टेट आ गई, जिसमें से इमीडिएटली क्या होगा, जो लिविंग ग्रुप है यहाँ से निकल के चला जाएगा एंड जो प्रोडक्ट है वो कुछ इस टाइप से बनेगी, OH। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ आपका, देखो यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है वो कहाँ अटैच था, रिएक्टेंट में, राइट साइड। प्रोडक्ट में जैसे ही आप देखते हो तो कहाँ पे प्रेजेंट है, लेफ्ट साइड। मीन्स ये तो वो काम हो गया ना, जैसे आप एक बेसिक सा एग्जांपल देखते हो कि जो अम्ब्रेला होता है, अम्ब्रेला जब आपकी जो हैवी एयर ब्लो करती है तो उसमें वो इन्वर्ट हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो सेम ही यहाँ पे हुआ, मीन्स राइट साइड से न्यूक्लियोफाइल गया और कहाँ पे आके अटैच हो गया, लेफ्ट साइड पे अटैच हो गया। मीन्स ये तो कम्प्लीटली अपोजिट होगी ना कॉन्फ़िगरेशन। तो इस टाइप की कॉन्फ़िगरेशन को हम क्या बोल देते हैं, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ये चीज़ समझ आई, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे इसी में हम नेक्स्ट एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। जब भी CBSE बोर्ड में ये क्वेश्चन आता है तो यू हैव टू मेंशन दीज पॉइंट। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात हम करते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, देखो बेटा यहाँ पे आप बार बार क्या डिस्कस करते हो, यहाँ पे आप के पास CH3Cl मिथाइल क्लोराइड लाइक आपने ले लिया, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड लेते हो, सेकेंडरी लेते हो, टर्शरी लेते हो। मीन्स हमने ये बताना है कि इनमें से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा। अब देखो यहाँ पे मैंने किसका एग्जाम्पल लिया है, मिथाइल हैलाइड का एग्जाम्पल लिया है। हाइड्रोजन ग्रुप छोटा होता है, न्यूक्लियोफाइल ने बैक साइड से अटैक करना है, इस न्यूक्लियोफाइल को यहाँ पे जगह मिल जाती है कार्बन पे अटैक करने के लिए। यदि यहाँ पे स्पेस प्रोवाइड होगी तो स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक का मीन्स क्या होता है, जो स्पेस की हिंड्रेंस है वो क्या हो जाएगी, स्पेस में ज़्यादा हिंड्रेंस नहीं होगी, रुकावट नहीं होगी, इट कैन ईजिली अटैक ऑन कार्बन। लेकिन यदि मैं यहाँ पे प्राइमरी अल्काइल हैलाइड की बात करती हूँ तो देखो वो कुछ इस टाइप से होगा, CH3H H एंड X। यहाँ पे ये बिगर ग्रुप आ जाता है। बिगर ग्रुप आने की वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, और जो भी आपका इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल आएगा उसका अटैक थोड़ा सा यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, क्योंकि ये ज़्यादा स्पेस ले लेगा एंड हिंड्रेंस प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, उसके बाद यदि मैं यहाँ पे बात करती हूँ आपके पास सेकेंडरी में यहाँ पे आपके पास दो बिगर ग्रुप आ जाते हैं, जिसकी वजह से हिंड्रेंस और ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाता है। एंड टर्शरी में तो सबसे ज़्यादा ही होगा, क्योंकि सारे के सारे यहाँ पे बिगर ग्रुप आ जाएंगे। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी मीन सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव होगा वो कौन सा होगा, मिथाइल, फिर आपके प्राइमरी, फिर आपकी सेकेंडरी एंड फिर आपके टर्शरी। इसका रीज़न आप क्या दोगे, स्टेरिक हिंड्रेंस दोगे। ओके, ये किसकी वजह से होता है, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाता है। ओके, ये पॉइंट है जो आपको SN1 में यू मस्ट हैव टू मेंशन वेन एवर दिस टॉपिक इज आस्क्ड इन CBSE बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है, अब हम SN1 रिएक्शंस पे आते हैं। SN1 रिएक्शन हमें क्या बताती है, मैंने यहाँ पे क्या बताया था, 2 स्टेप में होती है, फर्स्ट ऑर्डर की होती है। 2 स्टेप में होगी तो मीन्स यहाँ पे फर्स्ट स्टेप क्या होगा, देखो कुछ ऐसे होना चाहिए, CH3CL मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया। यहाँ पे क्या हुआ कि सबसे पहले तो ऐसे होना चाहिए भाई, ये Cl जो न्यूक्लियोफाइल है वो इस जगह को छोड़ के चला जाए। किस चीज़ की फॉर्मेशन होगी, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा कार्बन पे, मीन्स यहाँ पे क्या बने, कार्बोकैटायन बने। सेकंड स्टेप फिर क्या होगा, सेकंड स्टेप में फिर इस
कैटायन पे आपका जो Cl नेगेटिव OH नेगेटिव हम ले लेते हैं, वो अटैक करेगा तो यहाँ से आपकी क्या बन जाएगी, प्रोडक्ट बन जाएगी। अब यहाँ पे ये चीज़ समझने की है, देखो ध्यान से, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ फर्स्ट स्टेप पे डिपेंड करेगा, क्योंकि फर्स्ट स्टेप आपका रिवर्सिबल नेचर का भी होगा एंड स्लो स्टेप भी होगा, क्योंकि यहाँ से फॉर्मेशन किसकी हो रही है, कार्बोकैटायन की। अब जितना स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी उसी टाइप के अल्काइल हैलाइड का क्या होगा, ज़्यादा होगा। मीन्स अल्काइल हैलाइड कौन सा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, जो क्या बनाएगा, स्टेबल कार्बोकैटायन बनाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट। मीन्स SN1 रिएक्शन में इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। एंड सेकंड स्टेप आपका जो है वो फास्ट स्टेप हो जाएगा, तो वो रेट डिटर्मिंग स्टेप हमेशा कौन सा स्टेप होता है, स्लो स्टेप होता है, ठीक है। तो ये इसका मैकेनिज्म होगा। अब यहाँ पे राइट साइड प्रेजेंट था न्यूक्लियोफाइल, इनकमिंग भी कहाँ अटैच हुआ, राइट साइड पे ही। तो यहाँ पे क्या हुआ, कॉन्फ़िगरेशन आपकी सेम रही, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हुआ। ये चीज़ समझ आई बेटा। रिटेंशन का मीनिंग क्या होता है कि जो स्पेशियल अरेंजमेंट है, जो अरेंजमेंट है एलिमेंट की, वो क्या रही, सेम रही, ठीक है। अब यदि मैं यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात करूँ, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी किसमें, SN1 में मैंने क्या बताया है, जो जितना स्टेबल इंटरमीडिएट बनाएगा वो उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव होगा। कार्बोकैटायन बन रहे हैं ना, तो 11th में आपने ये पढ़ा था कि कार्बोकैटायन का जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है, टर्शरी सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। तो मीन्स ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अल्काइल हैलाइड कौन से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होंगे, कौन से होंगे सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, जो आपके टर्शरी कार्बोकैटायन बनाएंगे, ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव। फिर आपके आ जाएंगे सेकेंडरी वाले, एंड फिर आपके आ जाएंगे प्राइमरी वाले। आई होप ये दोनों के दोनों रिएक्शन और इनके मैकेनिज्म आपको समझ आए होंगे। जब भी आप CBSE बोर्ड में ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हो, तो आप यही चीज़ें वहाँ पे मेंशन करते हो। 1 स्टेप में होती है, 2 स्टेप में होती है, सेकंड ऑर्डर की है, फर्स्ट ऑर्डर की है, मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन यू मस्ट हैव टू एक्सप्लेन कि क्यों फर्स्ट ऑर्डर की है, क्यों सेकंड ऑर्डर की है, उसका मैकेनिज्म आप जरूर शो करते हो, कॉन्फ़िगरेशन आप बताते हो, रिटेंशन हो रहा है या इन्वर्जन हो रहा है, एंड द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास जो आता है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी आता है, ठीक है। अब यहाँ पे SN1 के केस में मैं आपको एक क्वेश्चन भी बता देती हूँ, ये आपका होमवर्क है, आपको ये करना है। क्वेश्चन क्या है कि जो एलाइलिक एंड जो बेंजाइलिक आपके पास हैलाइड होते हैं, बेंजाइलिक हैलाइड शो हाई रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। क्यों, एक हिंट मैं दे देती हूँ यहाँ पे, क्योंकि इनमें हैलाइड्स में से जब भी हैलाइड आयन मूव करेगा कार्बोकैटायन बनेंगे, वो कार्बोकैटायन आपके रेजोनेंस से स्टेबल हो जाएंगे, रेजोनेंस स्टेबल कार्बोकैटायन बनाएंगे, जिसकी वजह से वो क्या हो जाएंगे, आपके SN1 को ज़्यादा शो करेंगे, ज़्यादा रिएक्टिव होंगे SN1 रिएक्शन की तरफ। क्योंकि मैंने ये बताया था कि जो जितना स्टेबल इंटरमीडिएट बनाएगा वो उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव होगा। सो बेटा ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको करना था, ठीक है। थैंक यू।